हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन टूर पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री की पुस्तक है उसी को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास के अंतर्गत 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं और ये आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, चलिए इसको एक बार जान लेते हैं। आपके क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक का चौथा अध्याय है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इसके अंदर हम लोग उन सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए एक बेस का काम करती है, किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए एक बेस का काम करती है। यदि आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो फिर आप आगे की तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है और जिस तरीके से मैं एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन, उसी तरह से आप भी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं और इसमें दी गई बातों को समझ सकते हैं कहानी के तौर पे। ठीक है, तो अगला जो अध्याय है वो है हमारा क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। मतलब कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने सबसे पहले आरंभिक मानवों के बारे में जाना और उसमें ये देखा कि सबसे पहले लोग कहाँ रहना शुरू करते हैं और किस तरीके से वे अपने जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि उन लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया, कौन से अनाजों की खेती की, कौन से जानवरों को पालतू बनाया। तो ये सारी चीजें हमने एक चैप्टर में देख ली, फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हमने उन्हीं चीजों को और ज्यादा विस्तार से देखा कि कहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। जो थर्ड चैप्टर था इसके अंतर्गत हमने भारत की सबसे प्राचीनतम और यूं कहे सबसे पहली जो सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने वो सभी वीडियोस देख ली होंगी और अब हम आगे इस वीडियो में अध्याय 4 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हमें कुछ किताबों के बारे में और कुछ कब्रों के बारे में पढ़ना है। हमेशा की तरह ये भी चैप्टर एक सवाल से शुरू होगा और इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो चलेगा। ओके, तो जैसे पुस्तकालय में मेरी, यानी मेरी नाम की एक लड़की है जो कि अभी पुस्तकालय में है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। ठीक है, आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पुस्तकालय वह जगह होती है जहां पर पुस्तकें रखी होती हैं और अलग अलग चीजों की पुस्तकें वहां पर मौजूद होती हैं। तो इन ऐसी जगहों को पुस्तकालय कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। मतलब मैरी ने जब देखा तो उसे पता चला कि जो इनके क्लास का साइज है उससे काफी ज्यादा बड़ा जो है वो वहां के पुस्तकालय है और वहां किताबें से भरी कई रैंकें थी, यानी कि कई अलमारियों पर कई सारी किताबें रखी हुई थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो यहां तक की बातों से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा धार्मिक किताबों के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है, हमारे प्राचीन ग्रंथों के ऊपर बेस्ड होने वाला है मैरी के सवाल से। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है? वेद मतलब हमारे पास जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैरी सोचने लगी कि भाई ये वेद क्या होता है। तो चलिए अब पूरा चैप्टर हमारा इसी पर बेस्ड होगा कि ये वेद क्या होते हैं और इनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। ओके, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक क्या है? वेद है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक जो ग्रंथ है उन्हें हम वेद कहते हैं। वेद, पुराण, इन सब चीजों की आपने नाम सुने होंगे जरूर। ठीक है, तो 4 वेद हैं हमारे भारतीय इतिहास में और अगर कहें हिंदू धर्म में 4 वेदों का जिक्र मिलता है जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो यहां से पहला क्या मिलता है? वेदों की संख्या कितनी है?
4 है। देखिए जब आप लूसेंट की बुक उठाते हैं स्टडी के लिए तो आपको उसमें भी पहला चैप्टर यही मिलता है और उसमें भी बताई गई है कि वेदों की संख्या 4 है और कौन से जो है वेद में क्या-क्या व्याख्याएं की गई हैं। तो उसी प्रकार से जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है इसमें भी आपको एक छोटा सा झलक देखने को मिलता है वेदों के बारे में। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो हमारा एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, जो कि हमें लूसेंट में भी देखने को मिलता है। यही इंफॉर्मेशन लूसेंट में भी होती हैं या और भी जो कंपटीशन लेवल की बुक्स हैं उसमें भी यही सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हाँ वो इंफॉर्मेशन थोड़ी डिटेल होती है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कहानी के रूप में बताया जाता है। लेकिन मैं आपको हर तरीके से यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है, इसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थना मतलब होता है जैसे मंत्र हो गया जो किसी देवता को समर्पित हो या किसी और काम के लिए मंत्र है, उन्हें ऋचा भी कहते हैं, ऋचाएं भी कहते हैं या सूक्त भी कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में लगभग 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं और इन्हीं प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब है कि एक अच्छी तरह से बोला गया वाक्य। ठीक है, जैसे जो कोई मंत्र होता है तो उस मंत्र का कोई ना कोई अर्थ होता है और उस मंत्र को भली भांति समझने के लिए आपको संस्कृत का अच्छा ज्ञानी भी होना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा वर्ड है जो बहुत अच्छी तरीके से सजा के बोला गया है उसी को सूक्त कहा जाता है और ऐसे ऋग्वेद में हजारों सूक्त है। ठीक है, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। मतलब इन सूक्तों को, इन मंत्रों को अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति में यानी कि उनका वर्णन करने के लिए, उनको जो है प्रसन्न करने के लिए रचा गया है। ठीक है, हम लोग भी देखते हैं कि कई सारे मंत्र हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, जैसे कि हम लोग जो है गायत्री मंत्र का जाप बहुत ज्यादा करते हैं। तो गायत्री मंत्र भी कहीं ना कहीं से लिया गया है और वो भी ऋग्वेद का ही मंत्र है। गायत्री मंत्र भी जो हम लोग बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये भी जो है ऋग्वेद का ही मंत्र है। तो इसमें 1000 से भी ज्यादा क्या है? मंत्र हैं, सूक्त हैं जो कि अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। इसमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन ना आप लूसेंट की बुक उठाओगे उसमें भी दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी की खूबसूरती यह है कि यहाँ पर उन चीजों को बहुत आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसलिए मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। ओके, तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कौन कौन है? ये है अग्नि। ठीक है, एक है इंद्र जिन्हें युद्ध का देवता भी माना जाता है और एक है सोम। ठीक है, जो कि एक पेय पदार्थ होता है सोम। इस प्रकार से सोम का एक पौधा ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से 3 देवताओं का उल्लेख मिलता है हमें। अग्नि का मिलता है, इंद्र का मिलता है और सोम का मिलता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें यहां से याद रखनी होगी। अग्नि आग के देवता हैं। ठीक है, इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। मतलब पीने के लिए एक खास प्रकार का जो है तैयार किया जाता है विलयन, यानी कि सोम का यूज करके एक खास प्रकार का जो है पेय पदार्थ जिसे पिया जा सके बनाया जाता है और इसी को सोम रस कहा जाता है। ठीक है, सोम रस कहा जाता है। तो यहां पर जो ऋग्वेद के अंदर देवताओं का उल्लेख है वो मुख्य रूप से 3 देवता हैं। कौन कौन है? अग्नि है जो कि आग के देवता हैं, इंद्र हैं जो कि युद्ध के देवता हैं और सोम जो कि एक पौधा है और इस पौधे से एक खास प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इंफॉर्मेशन क्या है कि सब टोटल वेदों की संख्या 4 है। यहां से अगर आप इंफॉर्मेशन को यहाँ लिखना चाहो तो टोटल वेदों की संख्या जो है वो 4 है। उसमें से सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी और ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं मौजूद हैं और प्रार्थनाओं का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये प्रार्थनाएं जो हैं वो अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, अलग अलग देवी देवताओं के लिए
रचे गए हैं, ठीक है। और इन देवी देवताओं में तीन जो देवता हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम, जिसमें से अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं, और सोम जो है वो एक प्रकार का पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और भी चीजें को। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। मतलब वैदिक प्रार्थना कहने का मतलब है ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, इनकी जो रचना है किसी ना किसी ने तो की ही होगी। मतलब ये जो ऋग्वेद है ये किसने लिखी है, ठीक है। तो इस पर भी सवाल बनते हैं कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं हमें देखने को मिलती हैं वे सब की सब किसके द्वारा रची गई हैं, ऋषियों के द्वारा इनकी रचना की गई है। ऋषि मुनि जो भी थे पुराने जमाने में, उन्होंने ही जो है ऋग्वेद का संकलन किया है, उन्होंने ही ऋग्वेद की रचना की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब अगर हम बात करें तो ऋग्वेद कोई लिखी हुई रचना नहीं थी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले की, जब से ऋग्वेद चला आ रहा है, तो ऋग्वेद जो है वो कहीं लिखा हुआ नहीं था, किसी पुस्तक में उसको लिखा नहीं गया था। ये तो उसको बाद में संकलन किया गया और एक पुस्तक का रूप दिया गया। लेकिन जब जो ऋचाएं थी, ऋग्वेद जिसे माना जाता था, तो ये ऋग्वेद जो थी वो मौखिक हुआ करती थी। मौखिक कहने का मतलब है कि इन ऋग्वेद के अंदर, आई मीन कि इन प्रार्थनाओं को, जो भी ऋग्वेद के अंदर प्रार्थनाएं दी गई हैं, इन प्रार्थनाओं को जो है ऋषियों के द्वारा रचा गया। और बाद में जो आचार्य होते थे, आचार्य यानी कि शिक्षक, है ना, जो शिक्षक थे वो अपने विद्यार्थियों को क्या करेंगे कि इन्हें अक्षरों में बांट के, इन्हें शब्दों में बांट के, वाक्यों में बांटकर और उन्हें कंठस्थ याद करवा दिया करते थे। और यही सिलसिला ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यही सिलसिला चलते रहता था। मतलब कि जब एक पीढ़ी के लोग बूढ़े हो जाएंगे तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को यही मंत्र प्रदान करेंगे, फिर वो अपनी आने वाली पीढ़ी को करेंगे, और ऐसे ही लगभग 3500 साल पहले से चला आ रहा था ऋग्वेद। और ऋग्वेद के अंदर जितनी भी ऋचाएं थी, जितनी भी प्रार्थनाएं थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक ट्रांसफर होती रही, और बाद में जाकर इसका जो है संकलन करवाया गया, इसको जो है लिखा गया, ठीक है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। मतलब जो अधिकांश सूक्त है ना, यानी कि अधिकांश जो मंत्र हैं, वो सीखते और सिखाते पुरुष ही थे। तो इसमें महिलाओं की जो भूमिका थी वो काफी कम थी, लेकिन हाँ एक दो महिलाएं इसमें जरूर मिलती हैं जो ऋचाओं के संकलन भी किया करती थी, ऋचाओं की को सीखती भी थी और सिखाती भी थी, है ना। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो ज्यादातर लोग पुरुष होते थे जो इन सूक्तों को याद रखते थे, सीखते थे, दूसरों को सिखाते थे। ये लोग पुरुष हुआ करते थे, लेकिन इनमें कुछ महिलाएं भी थी जो ऐसा काम किया करती थी, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत मतलब पुराना जो संस्कृत है, पुरानी जो संस्कृत, आज की संस्कृत नहीं बल्कि जो वैदिक संस्कृत हुआ करती थी, वैदिक संस्कृत कहलाती थी, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो आज की तरह हिंदी भाषा ना होकर कौन सी थी, हिंदी या अंग्रेजी भाषा ना होकर पुरानी, प्राक मतलब होता है पुरानी, ठीक है। तो पुरानी संस्कृत या जिसे वैदिक संस्कृत कहते हैं, वो भाषा जो है ऋग्वेद की भाषा है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी अलग है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक हमने जो पढ़ा एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की जो रचना है वो ऋषियों ने की थी, ठीक है। ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उनकी रचना ऋषियों ने की थी। ये ऋषि क्या करते थे, अपने विद्यार्थियों को अक्षरों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और वाक्यों के माध्यम से उन्हें इन चीजों को याद करवा दिया करते थे, ठीक है। और यही चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। अधिकांश सूक्त के रचयिता जो थे, यानी कि अधिकांश जो मंत्र थे उसके रचयिता या जो सीख रहे हैं या जो सिखा रहे हैं, ऐसे लोग ज्यादातर पुरुष हुआ करते थे, लेकिन इनमें महिलाओं की भी भूमिका कुछ हद तक हुआ करती थी, है ना। ओके, ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये आज के संस्कृत भाषा से थोड़ी भिन्न थी।
है ना, और थोड़ी पुरानी थी, तो इसी वजह से इसे जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद की भाषा हमने जान ली, ऋग्वेद के रचयिता कौन है, ज्यादातर पुरुष हुआ करते थे, महिलाएं बहुत कम थी, और इसकी रचना जो है ऋषियों ने की थी। और एक बात और खास याद रखना कि ऋग्वेद कहीं लिखित रूप में नहीं हुआ करता था, बल्कि मौखिक रूप से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी कहानियां पहुंचती हैं, उसी तरह से ऋग्वेद का जो ज्ञान है ना, वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसी प्रकार से पहुंचता था। चलिए तो अब आगे बढ़ें, और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। चलो तो अब हम बात करेंगे कि संस्कृत और जो दूसरी भाषाएं हैं इनके बीच में क्या संबंध है, और किस प्रकार से ये भाषाएं एक दूसरे के साथ संबंधित है। इसी बात पर अब हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपकी किताब में दी हुई है। ओके, तो संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय इन दो भाषाओं से मिलकर बनी है। तो संस्कृत जो भाषा है वो क्या है, भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। ये सारी की सारी जो हैं एशियाई भाषाएं हैं। ठीक है, तो भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि असम में असमिया बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, उसी प्रकार से नॉर्थ जो इंडिया है उसमें हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। और कुछ एशियाई भाषाएं हैं, जैसे कि फारसी है, तथा यूरोप की कुछ बहुत सी भाषाएं हैं। जैसे यूरोप की कौन कौन सी भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश। ये सभी जो हैं वो किस भाषा परिवार से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं भारोपीय भाषा परिवार से। ठीक है, ये सभी के सभी भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय, ये दो भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, और कई एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी हो गई, और या फिर यूं कहें यूरोप की जितनी भी भाषाएं हैं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, ये सभी के सभी भाषाएं जो हैं वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है, वो है भारोपीय भाषा परिवार, भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। मतलब इसको एक भाषा परिवार कहने का रीजन ये है कि इसमें कई शब्द जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। अलग अलग भाषाओं में एक ही शब्द को लगभग मिलते जुलते शब्द से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है मातृ। मातृ जो है एक संस्कृत वर्ड है, और इसी के लिए हिंदी में माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सेम इसी से मिलता हुआ शब्द जो है इंग्लिश में दिया है मदर। तो इसी वजह से इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं। तो इसी वजह से इन भाषाओं को जो है एक ही भाषा परिवार का मान लिया गया है। और ये भाषा परिवार कौन सी है, ये है भारत प्लस यूरोप की भाषाएं यानी कि भारोपीय भाषा परिवार। तो अगर सवाल बनता है कि हिंदी जो है किस भाषा परिवार से बिलोंग करती है या ताल्लुक रखती है, तो वो हो जाएगा भारोपीय। ओके, उसी तरह से जर्मन भाषा भी जो है वो इसी से संबंधित होगी। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती है। मतलब हमारा जो देश है, जैसे उपमहाद्वीप का अर्थ मैंने बताया था कि उपमहाद्वीप का अर्थ होता है टोटल 6 देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इधर नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका। तो ये 6 देश जो हैं, यहाँ पर कई और भी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में खासकर भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार से अन्य देश भी हैं जहां पर अलग अलग भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें पूर्वोत्तर प्रदेशों में, जैसे कि वहां तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया या फिर मणिपुर हो गया, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर तिब्बत वर्मा भाषा परिवार की कुछ भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि जो तमिल भाषा है या तेलुगु है या कन्नड़ जो कि हमारे साउथ इंडिया में बोली जाती हैं, तो ये जो भी भाषाएं हैं ना, ये भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करती हैं। वहीं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो तिब्बत वर्मा भाषा परिवार से बिलोंग करती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं
ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। ऑस्ट्रो एशियाटिक कहने का अर्थ हुआ ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ये दोनों की भाषा का वहां पर मिला जुला मिश्रण मिलता है। तो कई अलग अलग क्षेत्र हैं भारत के अंदर जहां पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 भाषा परिवारों का जिक्र किया। एक किया भारोपीय, दूसरा तिब्बत वर्मा, और एक कर लिया द्रविड़ भाषा परिवार, और एक ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये कहाँ बोली जाती हैं, इनको आप याद रखिएगा कि जो भारोपीय भाषाएं हैं उसमें असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सब भाषाएं आती हैं। और अगर हम बात करें वही जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में है, पूर्वोत्तर भारत में भाषाएं बोली जाती हैं वो है तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार के हिस्सा हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में भाषाएं जो बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। ओके, आगे अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। मतलब हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो या तो लिखी गई है हाथ से या फिर छापी गई होती है। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था, इसको बोल के उच्चारण किया जाता था और इसको सुन के याद किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ठीक है, तो जब कहीं लिखा ही नहीं है तो इसको पढ़ना पॉसिबल नहीं था, तो इसको सुनकर याद किया जाता था और बोल बोल कर इसका उच्चारण किया जाता था ऋग्वेद का। इसकी रचना कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। मतलब रचना के कई सदियों के बाद जब ऋग्वेद का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा था तो ये मौखिक रूप में जा रहा था, लेकिन इसके कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, जब भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, तब जाकर ये ऋग्वेद का जो है छापने का काम किया गया। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी ऋग्वेद की बात। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब ऋग्वेद की वो कौन कौन सी बातें हैं जो इतिहासकार के लिए उपयोगी होती हैं। क्या सभी बातें ऋग्वेद की जो है वो इतिहासकार पढ़ते हैं या उसमें से कुछ सेलेक्टिव चीजों को की जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहासकार, इसी पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतिहासकार या पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पुरातत्ववेताओं के बारे में, तो इसके बारे में एक बात कही गई थी कि ये जासूस की तरह होते हैं जो कि प्राप्त सुरागों से उस समय के इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जो इतिहास होते हैं, इतिहासकार होते हैं, ये भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो अतीत के बारे में कई सारी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो इतिहासकार जो होते हैं वो खुदाई से प्राप्त चीजों का अध्ययन तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ वो लिखित सामग्रियों का अध्ययन भी करते हैं और वहां से भी इतिहास को पता करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसमें बातचीत को दर्शाया गया है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदी, और ये 2 नदियां कौन कौन है, व्यास और सतलज, इनके बीच में यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे भी सूक्त मिलेंगे आपको जो कि वार्तालाप है, यानी जिसमें बातचीत की गई है, एक दूसरे से बातचीत करता हुआ ऐसा लग रहा है कि 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं को सूक्त के रूप में वहां पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एक सूक्त दिया जा रहा है, एक संवाद दिया जाएगा जिसमें विश्वामित्र हैं और 2 नदियां हैं, व्यास और सतलज, इनके बीच में एक संवाद हुआ है जिसको आपको यहाँ पे नीचे शो किया जा रहा है। तो ये कुछ एक पांडुलिपि है जिसके ऊपर ये संवाद छपा है, और जब इसे पढ़ा जाए तो इसे पढ़ने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है, विश्वामित्र और नदियां, इनके बीच में क्या संवाद हुआ ये यहाँ पर पांडुलिपि के ऊपर लिखा हुआ है, जो कि वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का ये पन्ना है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऋग्वेद की ही पांडुलिपि का एक पन्ना है। पांडुलिपि किसे कहते हैं, वे पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई होती हैं। ठीक है, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये जो पांडुलिपि है वो किस पेड़ की छाल पे लिखी गई है, भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पे लिखी गई है, और ये भुर्ज नाम का जो पेड़ है ज्यादातर कश्मीर में ही पाया जाता था। तो ये जो पांडुलिपि है इसे भी कश्मीर से ही प्राप्त किया गया था।
लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इन पांडुलिपियों का उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यही पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित भी रखी गई है। चलिए, तो ये जो पांडुलिपि का पन्ना आप देख रहे हो, इस पे विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में एक संवाद है जो कि नीचे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इनके बीच में क्या संवाद हुआ है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से विश्वामित्र ने कुछ बातें कही हैं और कुछ बातें नदियों ने कही हैं, फिर कुछ बातें विश्वामित्र ने कही हैं और कुछ बातें नदियों ने कही है। तो इनके बीच का जो संवाद है इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे मवेशी, घोड़े और रथों की। मवेशी, घोड़े और रथ। तो ऋग्वैदिक काल में किन किन चीजों का जो है वर्णन किया गया है, इस बात को अब हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों में भी खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। क्योंकि हमें पता है कि ऋग्वेद के अंदर कई सारी प्रार्थनाएं दी गई हैं, कई सारी उसके अंदर ऋचाएं हैं और उनमें से कई ऋचाएं जो है संवाद के रूप में है, जो जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा, और उसमें से कुछ ऋचाएं ऐसी भी हैं जो मवेशी, खासकर गाय, बच्चों में खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए है। ठीक है, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। तो ऋग्वेद के अनुसार जो घोड़े हैं, उस समय के जो घोड़े हैं, उनका प्रयोग रथ खींचने में किया जाता था लड़ाई के दौरान। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशियों में खासकर गायों को जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाई लड़ने का एक और कारण था। पहली कारण थी मवेशियों को जीतना और दूसरा कारण था जमीन। और ये जमीन की लड़ाई इसलिए थी कि वहां पर उन मवेशियों के लिए अच्छे चारागाह मिल सके। ठीक है, या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। तो ऋग्वेद में जो घोड़ों का उल्लेख है, वो घोड़ों का उल्लेख इसलिए किया गया है कि घोड़ों को युद्ध के दौरान रथ खींचने के काम में लाया जाता था। तो कुछ इस प्रकार से घोड़े का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और ये लड़ाइयाँ जो हैं वो किसके लिए लड़ी जाती थी, तो ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी खासकर मवेशियों के लिए, और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी जमीनों के लिए लड़ी जाती थी जहां पर अच्छे चारागाह मिल सके और जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को भी उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ये ऋग्वेद से कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। मतलब कि जो उस कबीले का, जैसे ऋग्वैदिक काल में ज्यादातर कबीले हुआ करते थे, तो जो भी उस कबीले के सरदार होते थे, जीते गए धन का कुछ भाग वे अपने पास रख लेते थे और बाकी चीजों को क्या करते थे कि वो आम जन में बांट दिया करते थे। उसमें से कुछ हिस्सा वो पुरोहितों को भी दे दिया करते थे। कुछ जो धन है उसको यज्ञ के लिए भी यूज में लाया जाता था। तो इस प्रकार से जो धन का आवंटन है, जीते गए धन का जो आवंटन होता था, वो किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति भी दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो ये सभी जो जानकारियां हैं वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में ऐसी जानकारियां दी गई हैं। तो ऋग्वेद में जो जानकारी है मवेशियों की, घोड़ों की और रथों की, तो ये जानकारियां कुछ इस प्रकार से दी गई हैं कि युद्ध में ज्यादातर घोड़ों का प्रयोग किया जाता था रथों को खींचने के लिए, और ये जो युद्ध हुआ करती थी वे मवेशियों को जीतने के लिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे जमीनों को जीतने के लिए किए जाते थे जहां पर अच्छे चारागाह प्राप्त किए जा सके, या ऐसी जगह जहां पर जौ जैसी फसलों को उगाया जा सके। युद्ध में जो भी धन जीत कर लाया जाता था उसका कुछ हिस्सा सरदार अपने पास रख लेता था, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था, कुछ जो बचा हुआ पैसा था उसको आम लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ उसमें से धन को यज्ञ के लिए भी रख लिया जाता था। और यज्ञ में जो है चीजों की आहुति दी जाती थी। कभी कभी इसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। मतलब जब भी युद्ध होते थे तो इन युद्धों में ज्यादातर पुरुष ही भाग लिया करते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था जहां पर अस्थाई रूप से सेना रखी जाए। युद्ध में लगभग कबीले के सभी पुरुष भाग ले लिया करते थे, लेकिन
लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, मतलब कोई अस्थाई सेना नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग क्या करते थे, एक सभा बनाकर मिलते जुलते थे और आगे की योजनाओं पर विचार किया करते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते थे। तो युद्ध को कैसे रोका जा सके, कैसे शांति स्थापित की जा सके, इन बातों का भी वे लोग सलाह मशवरा किया करते थे, जब जो कि कहाँ होती थी, सभाओं में हुआ करती थी। वहां ये लोग लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, और इसी सभा के अंदर लोग किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सरदार चुन लेते थे जो कि बहादुर हो और एक कुशल योद्धा हो। ये सारी जानकारियां ऋग्वेद में दी गई हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।